गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। राम कली मल्ला पहला। दूसरा पहले पातशाही जी का वाक जो जपजी साहब, रहराज साहब ते आसा राग दे आया है। इको ही शब्द है, थोड़े जिहा लगा मात्रा दे भेद नाल। सो दर कहा, सो घर कहा, जित बै सर्व संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। पूरे शब्द विच उस दर दी, उस घर दी व्याख्या है। प्रथम इस दर दी, इस घर दी तलाश कौन करेगा? कुछ दिन दास ने आपनों सरवण कराया, जिस दर कारण फिरां उदासी। उदास होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा, जो हर घर तो हर दर तो निराश नहीं, उदास नहीं, वो उस घर दी तलाश नहीं करेगा, उस दर दी तलाश नहीं करेगा जो वास्तविक इसे दा ही दर है और मनुख दा ही घर है। उत्थे ही जाना है। जितने चिर तक उस घर दी प्राप्ति नहीं, उस दर की प्राप्ति नहीं, इंज समझ लो जीव रस्ते दे है, मंजिले मकसूद ते नहीं है। पर महाराज ऐसा कहते दर घर की सोझी ना है, समझ नहीं। आवाज मारते ने गुरु अर्जन देव जी, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। ये तन ते अपने घर चला जाता है। तुसी आखोगे तन का घर की है? एक मिनट लवा। जेड़ा मनुख बुढ़ा है वो कुछ दिन पहले आखिर जवान से, जेड़ा जवान है कुछ दिन पहले बच्चा से, और जो बच्चा है वो कुछ दिन पहले बिंद से, खून से। माँ की रकत पिता बंधारा, बिंद ते जिन पिंड किया। रकत बिंद करने में, बिंद से, रकत से, लहू से। और जो पहले बिंद से, लहू से, उस तो पहले की सी खुराक से, रोटी से, भोजन से। और जो खुराक है उस तो पहले की सी खाक से, मिट्टी से, मिट्टी से। खाक यात्रा ते चल पई, मिट्टी यात्रा ते चल पई, खाक बन गई खुराक, खुराक बन गया खून बिंद। माँ की रकत पिता बंधारा, खून बिंद। बिंद ते खून बन गया बच्चा, संजोग तो बन गया बच्चा। बच्चा हो गया जवान, जवान हो गया बुढ़ा, बुढ़ा फिर मिट्टी दे च मिट्टी, खाक दे च खाक। कबीर धूल सकेल के पुड़िया बांधी दे। दिवस चार को पेखना, अंत खे की खे। तो क्या असी खे दे च खे होने वास्ते आया? कतई नहीं। ये तन खे है, ये तन अपने घर पहुंच जाता है। तन का घर शमशान घाट है, पहुंच जाता है। तन का घर कब्र है, सारियां दे ही पहुंच जाता है। रोज रोज मनुख का तन शमशान दे नेड़े ही जा रहा है, मरघट दे नेड़े जा रहा है, कब्र दे नेड़े जा रहा है।
भावें कुछ भी रोको ये रुकेगा नहीं, अपने घर ही जा रहे हैं। बाबा फरीद एक सलोक दे राही जरूर आवाज़ मारते ने, आप कहते ने गोर निवाणी सड करे, कबर नूं मुल्तानी भाषा च गोर कहते हैं, लैंदी पंजाबी च गोर कहते हैं, और परशियन दे च भी गोर कहते हैं। गोर निमाणी सड करे, निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवना मरणों ना डरिया। निमाणी कबर आवाज़ां पई मार दिए तन नो, ऐ थोड़ा घर है, ऐ थोड़ा घर है। मरण तो की डरना, तन ने कबर दे जाना है, तन ने चिता ते जाना है। सारे शरीरां दा घर शमशान घाट है, सारे शरीरां दा घर कब्रिस्तान है, और पहुँच जाते हैं, पहुँच जाते हैं। तन ते अपने घर पहुँच जाता है। ये अस्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो मन है, ये मिट्टी तो नहीं बनया, ये खाक तो नहीं बनया। तो तुसी आखोगे किस तरह बनया? मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। तन दा घर शमशान घाट है, मन दा घर भगवान दा घाट है। तन दा घर कब्र है, मन दा घर खुदा है। तन कब्र तक पहुंच जाए, उस तो पहले मन खुदा तक पहुंच जाए तो यात्रा सफल। तन शमशान घाट तक पहुंचे, उस तो पहले मन भगवान दे घाट पहुंच जाए तो गुरबाणी कहती है सफल सफल भई सफल यात्रा। आवन जान रहे मिले सादा, जीवन यात्रा सफल हो गई, सफल हो गई। तन ते अजे कब्र तक नहीं पहुंचया, मन खुदा तक पहुंच गया। तन ते अजे शमशान घाट तक नहीं पहुंचया, मन भगवान दे घाट पहुंच गए, यात्रा सफल हो गई। इसे नु कहा ज्योति जोत रली संपूर्ण थी। यार मन जोत सी, जोत जोत दे च रल गई, पर तन मिट्टी सी, तन अजे मिट्टी च मिट्टी नहीं होया, मन जोत दे च जोत हो गया। ऐसे पुरुष लई शब्द है ये जीवन मुक्त है, ये जीवदियां जी मुक्त है। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, ये बंधन टूट गए ना। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। ये जीवदियां जी मुक्त है। ते होर भी सुन लो, जो जीवदियां जी मुक्त नहीं होया, मर के कोई नहीं मुक्त आउंदा। मर के फिर जमदा है, मरदा है, जमदा है, मरदा है, मुक्त नहीं आउंदा। मरना मुक्ति नहीं है। जो वस्तु जी के जीवन दे प्राप्त नहीं हुई, वो मर के किस तरह मिलेगी, किस तरह प्राप्त होगी? कुछ थे मनुख अकल तो कम लवे। मुए हुए जो मुक्त दे होगे, मुक्त न जाने कोयला। बैणी कहे सुनोरे संतो, मरण मुकत के न पाई। मर के किस नूं मुक्ति मिली है? पाओ किसे नूं भी नहीं, किसे नूं भी नहीं। कहत कबीर जो हर ध्यावे, जीवत बंधन तोरे। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। जो जीवदियां जी ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकिया, मर के इसनों कौन ब्रह्म ज्ञानी बनाएगा? किसने बनाना है? जो जीवदियां जी मुक्त नहीं हो सकिया, मर के किस तरह होवेगा? तो मैं अर्ज करा, तन ते सारियां दे अपने घर चले जाते। तन दा घर है कब्र, तन दा घर है शमशान घाट। मन दा घर शमशान घाट नहीं है। मन तू जोत स्वरूप है,
अपना मूल पछाण। ये साडा सूक्ष्म शरीर है, इसे नूं चित्रगुप्त कहते हैं। ये प्रगट चित्र जलाया जा सकता है, चित्रगुप्त नहीं जलदा अग दे नाल। इस प्रगट चित्र नूं कबर दे च पाया जा सकता है, चित्रगुप्त नूं कबर दे च नहीं पाया जा सकता। चित्रगुप्त आम साधारण चित्रगुप्त सनातन मत अनुसार तो इंज कहते हैं 13 दिनों किधरे ना किधरे गर्भ धारण कर जाता है। गर्भ धारण करन दी हर वक्त सहूलियत है। वो जिस तरह के संस्कारों का होंदा है, इस तरह के संस्कारों के माँ बाप मौजूद रहे, वो किधरे गर्भ दे प्रवेश कर सकता है। असाधारण, बहुत ही दुष्ट, अत्यंत जालम, 3 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। 3 करोड़ बंदियां नूं मार के ते 3 करोड़ नूं उजाड़ के चाइना दे क्रांति लियांदी सी मौसे तुंग ने। इस तरह के पुरुष छेती जन्म नहीं लेंदे। औरंगजेब जैसा चित्रगुप्त छेती जन्म नहीं लेंदा। असाधारण इनू कहते हैं, बहुत लंबे समय तक भटकता है। कोई बिल्कुल डायण माँ चाहिए है, कोई बिल्कुल बुचड़ कसाई पिता चाहिए है, उन्हों दे राहें आ सकता है, उंज नहीं आ सकता। पर जिसने नाम जपया है, बंदगी की है, शील संजम रखे है, अपने आप को संभाल के रखे है, कदम डगमगाए नहीं। ठीक है, कदम ते रस्ते ते सन, कदम डगमगाए नहीं, पर कदम घर तक नहीं पहुंच सके, दर तक नहीं पहुंच सके, रस्ते च ही रह गए। कदम रस्ते च सन, सही रस्ते च, कदम डगमगाए भी नहीं, कदम रुके भी नहीं। जीवन का अंत हो गया, मन बेअंत तक नहीं पहुंच सके, शरीर का अंत हो गया, तो यात्रा रस्ते च रह गई। रात नूं असी जद सौ जाते हैं, जिथे सुत्तियां फिर उठते भी उतों ही आ। जिस हालत दे शरीर की मौत हो जाती है तो मन शरीर नूं छोड़दा है, अगला जन्म उस ही हालत तो शुरू होता है। पिछला ज्ञान, पिछली साधना नास नहीं जाती। कबीर जैसा पुरुष कह रहा है, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाए। हे प्रभु, मैं पिछले जन्म दे भी तेरा सेवक सी, तेरी बंदगी करदा रहा। यह गल वखरी है, मैं तेरे तक नहीं पहुँच सके। इस वास्ते अब की बार बख्श बंदे को, बौर न भौजल फिर, अद की बख्शिश करी, अद की रहमत करी, मैं किधरे रस्ते च ना रह जावां। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, बार बार दा जन्म है, मैं थोड़े सामने खुलासा करना है। सिर्फ भारत दे धर्म मनते ने, भारत दे 4 वड्डे धर्म ने। पुराना धर्म सनातन मत, फिर बौद्ध मत, जैन मत ते सिख मत। ये चारें दे चारें बार बार दे जन्म नूं मनदे ने। साडे अनंत जन्म ने, जदों दी पृथ्वी है उदों दे जम रहे हैं, मर रहे हैं, जम रहे हैं, मर रहे हैं। यात्रा बड़ी लंबी है, ये सारा खुलासा थोड़े सामने में करना। लेकिन 4 ही धर्म जो मिडिल ईस्ट दे पैदा होए ने, मध्य पूर्व दे ये नहीं मनते। उत्थे पुराना धर्म है यहूदी, फिर ईसाई, फिर पारसी, फिर नवा धर्म मनते ने इस्लाम। ये चारें दे चारे बार बार दे जन्म नूं नहीं मनते। लेकिन इस्लाम दे एक सूफियां दा तबका है, शमस तबरेज, मंसूर, मौलाना रूम, फिरदौसी, हाफिज, इस तरह के उच्च पद्धर के जिहड़े फकीर होए ने, ये बार बार दे जन्म नूं मनदे ने। शमस तबरेज का एक बोल मैं थोड़े सामने रखा। इसे कारण मुल्तान के नवाब ने दी पुठी खल ला के इनू मार दिता, इनू शहीद किया। क्यों? ये बार बार दे जन्म नूं मनदा सी। इन्हें दीवान शमस तबरेजी दे अपनी 9 मावां दे नाम भी लिखे ने। कहंदा मैं ध्यान पिछे करदा
तो मैनू अपनियां 9 मावां याद आउंदियां, इस तो पिछे मेरा ध्यान नहीं जाता। बाज आमदम ता यार राव महमा कुनम। ये सूफी फकीर किसी हद तक समदृष्ट भी सन। ये भी शमस तबरेज का बोल है, अज यक चिराग मस्जिद व बुतखाना रोशन अस्त, दर हैरतम के दुश्मने कुफरों दी चिरास्त। कहता एक ही दीवा जल, एक ही दीपक जल रहा है मंदिर दे मस्जिद दे। कहता समझ नहीं आती कुफर ते दीन का झगड़ा की है। बड़े ध्यान नाल सुनना, जिहड़े विचार मनुख नालों दूर करते हैं, ये विचार मनुख नूं परमात्मा नाल नहीं जोड़ सकते। जिहड़े विचार मनुख दे विचकार दीवार खड़ी करते हैं, समझ लेना मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी उही दीवार। जिहड़े विचार मनुख दे नाल नहीं मिलन देंदे, रब नाल मिलन देणगे, सवाल ही नहीं पैदा होंदा। ये भी मैरज करते हैं। खैर इस वक्त मेरा मजमून नहीं है। कहता है बाज आमदम ता यार राव मैं मां कुनम। मैं बार बार आया इस दुनिया दे, कोई एक दफा उस नज़म दे कम से कम 2 सफ़ियां दे उपर है। फारसी की शायरी कुछ किता होंदा है, कुछ रवाई आउंदी है, कोई नज़म आउंदी है, कोई गज़ल आउंदी है। ये नज़म है। फरियाद करदा है, ऐ खुदा हर जन्म दे माँ बाप मिले, धियां पुत्र मिले, धन संपदा मिली, पति मिलिया, पत्नी मिली। तुसी आखोगे मैं की कह रहा। जरूरी नहीं एक पुरुष मर के अगे पुरुष ही होवे, और जरूरी नहीं एक स्त्री मर के अगों स्त्री होवे पुरुष हो सकती। थोड़ा जिहा मात्रा का ही भेद है, स्त्री पुरुष की ज्यादा नहीं है। माँ बाप तो यह शरीर आया है। पुरुष इस वास्ते पुरुष है कि ये 60% पिता की अंश है, 40% मां की है। स्त्री इस वास्ते स्त्री हो गई है, वो 60% मां है, 40% प्यो है। मां बाप तो शरीर आया, दोहां दी अंश तन दे भी मौजूद है, मन दे भी मौजूद है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं रामकली मल्ला पहला, ऐ ब्रह्म ज्ञानी ये तो समझो पुरुष के अंदर ही नारी है, नारी के अंदर ही पुरुष है। कहते ने नारी नो पुरुष की अर्ध अंग है, अर्ध अंग। तो जे नारी अर्ध अंग है पुरुष का, उसके अंदर पुरुष अद्धा है, पूरा नहीं है, तो फिर पुरुष के अंदर नारी भी अद्धी है। यह भी मैरिज करते हैं। पुरुष रूप दे पूरा है, ये अंदर नारी अधूरी है। नारी दे रूप दे पूरी है, ये अंदर पुरुष अधूरा है। इस वास्ते विपरीत की कशिश है। कोई स्त्री की कशिश दे नहीं जीवती, पुरुष की कशिश दे जीवती है। कोई पुरुष की कशिश दे नहीं जीवता, गुस्ताखी माफ, स्त्री की कशिश दे जीवती। विपरीत की कशिश। एक पुरुष स्त्री की कशिश दे जीवता है, एक स्त्री चाहे मां होवे, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है, तो चाहे धी है। विपरीत की कशिश। एक स्त्री पुरुष की कशिश दे जीवती है, ये पुरुष चाहे पिता है, चाहे भरा है, चाहे पति है, तो चाहे पुत्र है। स्त्री लड़की तो संतुष्ट नहीं होगी अगर उसकी लड़की हो गई, लड़की जैसी तो है, ये भी मैरिज कर दें। पुत्र तो संतुष्ट होगी। विपरीत की कशिश है। तो जीवन भर जे मनुख विपरीत की कशिश दे जीव है, धार्मिक मनोविज्ञान ये कहता है पुरुष बिरध होंदियां होंदियां स्त्री जैसा हो जाएगा। उसके अंदर बर्दाश्त का मादा वध जाएगा, उसके अंदर हलेमी आ जाएगी, और
हो सकता उसकी आवाज़ दे भी बारीकी आ जाए, ਉਹਦੇ अंदर सहन शक्ति भी वध जाएगी, स्त्री जैसा हो जाएगा। अगर स्त्री एक ढंग नाल जीवीए, बिरध होंदे आउंदियां पुरुष जैसी हो जाएगी, ਉਹਦੇ अंदर घर बाहर की पकड़ वध जाएगी, जिम्मेवारी ज्यादा लेगी। हो सकता है आवाज़ दे भी भारीपन आवे, क्योंकि सारी जिंदगी विपरीत की कशिश दे जीवी है, पुरुष के कशिश दे। बिरध होंदे आउंदियां पुरुष जैसी स्वभाव करके हो जाएगी, ये भी मैं अर्ज कर दिया, हो जाएगी। घर दे खास करके भारत दे ते एशिया के मुल्कों सस दे नूंह दा झगड़ा की है। बिरध स्त्री सस पकड़ जकड़ ज्यादा रखती है, उम्र दे वधियां पकड़ जकड़ वध जाती है, तो घर की हिस्सेदार एक होर आ गई है, उन्होंने वैल्यू नहीं देती, उन्होंने वो स्थान नहीं देती, तो कलेश खड़ा होता है। एक स्त्री अगर ढंग नाल जीवी है, पुरुष होंदे आउंदियां स्त्री जैसी हो जाएगी। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान तो है, ये मनोविज्ञान भी है और ये साइंस भी है, विज्ञान भी है। ये संगीत का भी खजाना है, कविता का भी खजाना है। ये हुण मनुख की मर्जी, उसने किस पक्षों खोज करनी है। ये संगीत का भी सागर है, ये कविता का भी सागर है। मैं तो गुजरी दे इतने सारे रूप देख के दंग रह गया, और गौड़ी दे अनेका रूप देख के दंग रह गया। गुरु ग्रंथ साहब दे गौड़ी पूर्वी मल्ला पंजवा, पूर्व दी गौड़ी, गौड़ी चेती, गौड़ी ग्वारेरी, गौड़ी बैरागन। हद हो गई, इन्नियां गौड़ियां, गौड़ी दे इतने रूप। खैर ये मेरा इस वक्त प्रकरण नहीं है। कविता का भी खजाना है, संगीत का भी खजाना है, विज्ञान का भी खजाना है, मनोविज्ञान का भी खजाना है, आत्म ज्ञान का भी खजाना है। किसी भी पक्षों से खोज करिए तां जाके जो है खेड़ बनती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, आई को अतवाई। एक छोटी जी बच्ची प्यो की परिक्रमा करती है बार बार, प्यो नूं वेख के खुश होती है, माँ नूं वेख के नहीं। माँ जैसी तो है ही, वो तो है ही है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, गुरु नानक। छोटी बच्ची प्यो की तरफ भजती है, प्यो की परिक्रमा करती है, प्यो के पैरों नाल लट जो है लिपटती है। कारण विपरीत की कशिश। मैं फिर अर्ज करा, स्त्री जीवदी है पुरुष की कशिश दे। ये पुरुष चाहे पिता होवे, चाहे पति है, चाहे भरा है, चाहे पुत्र है। पुरुष जीवदा है स्त्री की कशिश दे। ये स्त्री चाहे माँ होवे, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है, तो चाहे लड़की है। विपरीत की कशिश। तो अक्सर ये संभावना होंदी है, इस जन्म दे जिहदे कोल पुरुष शरीर है, जरूरी नहीं अगले जन्म दे पुरुष शरीर हो सकता है स्त्री, क्योंकि स्त्री की कशिश दे जीव है। एक स्त्री को स्त्री शरीर है, जरूरी नहीं अगले जन्म दे स्त्री पुरुष हो सकता है। कई तो इस जन्म दे भी हो सकते हैं, ये भी मैं अर्ज करते हैं। महामाई की पूजा करे, नर से नार होए अवतरे। मैं इसका एक प्रत्यक्ष कारनामा जो देखे वो मैं थोड़े सामने जिक्र करा। भगत नामदेव जी कहते हैं, अगर कोई परमात्मा नू नारी मन लवे, देवी मन लवे, महामाई मन लवे, मने वैष्णो देवी, दुर्गा देवी, नैना देवी, कुमखिया देवी, काली देवी, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी को एक है। और बहुत सारिया फिल्मां वालियां ने भी पैदा कर दी हैं, संतोषी मां इत्यादि। नारी की पूजा हुण ये महाराष्ट्र के संत भगत नामदेव जी कह रहे हैं। सतगुरु इंज कहते ने, जैसा सेवे तैसा होए। परमात्मा नू जैसा मनोगे तो उसकी सेवा करोगे वैसे हो जाओगे, जैसा रूप परमात्मा का मनोगे वैसे हो जाओगे।
जैसा मनोगे वैसे हो जाओगे। भगत नामदेव महामाई की पूजा करे, नर से नार होए अवतरे। महामाई की पूजा पिया करता है और हर वक्त विचारां दे च माता ही माता, माता दे जगराते, सोचनी दे च माता ही माता, माँ ही माँ, पूज माँ ही माँ है, माता ही माता। ਇਹਦਾ अंत होया। नामदेव कहते हैं अगला शरीर इसका नारी का होगा, मुक्त नहीं हो सकता। और मैं अर्ज करा, मनोचिंतक कहते हैं अगर बहुत भावुक होके कर रहा है, हो सकता है इस जन्म दे भी ये शरीर के हारमोनस बदलन, ये शरीर के अणु बदलन, रूपरेखा बदले। मैं इस तरह का एक देखिया टैक्सी ड्राइवर बंबे अमृत वेले आके पहले तो रोन लग पाया। मैं कि कारण तो दस, रोन तो पहले लग पे। कहने लगा सारे टैक्सी ड्राइवर मैनू छेड़ते ने, तंग करते ने, मेरा शरीर स्त्री जैसा होंदा जा रहा है, दाड़ा तो है ही नहीं सी। 22-23 साल की उम्र, कहता टैक्सी चलाना मेरे लिए औखा हो गया। वो भार शरीर का इस तरह का आ गया है, मैं हुण लड़की ही लगता। भावें ड्रैस मैं उपर लड़कियां दे पाए, तो हुण मैं की करा। मैं कहा पुरखा मैं तेनू कदी गुरुद्वारे देखिया नहीं, अज ही देखिया रोंदा होया तू आया। मैं एक अंदाजे के मुताबिक 48 साल तो लगातार गुरु नानक देव जी के गुरपुरब से बॉम्बे जा रहे हैं, कदी नागा मेरा नहीं पिया। उतों दियाँ मेन सभा तो फिर भाई जोगा सिंह जी के गुरुद्वारे 10-10 दिन हाज़री भरदा हुंदा हर साल। तो जिथे भाई जोगा सिंह का गुरुद्वारा बनया, ये सिंघां दी सारी कलोनी है, गुरु तेग बहादुर नगर उसनूं कहंदे ने, उत्थे हो रहिंदा है। मैं उसनों पूछ लिया, मैं तेनों मैं कदी गुरुद्वारे नहीं देखिया। कहंदा मैं माता दे मंदिर च जाना हुंदा ते शनिचरवार सारी रात जगराता करदा, सवेरे भी माता दे मंदिर च मत्था टेक के जाना, शामी भी आंदा, जिहड़ी आमदन आउंदी है दसवंध उत्थे ही दे के आना, ते शनिचरवार माता दा पूरा जगराता करदा। ते मैं हुण माता जैसा शरीर होने लग पे तो रोंदा केड़ी गल है, फिर रोना केड़ी गल है। जैसा सेवे तैसा होए, जैसा सेवोगे वैसे हो जाओगे, जैसा मनोगे वैसा हो जाओगे। मैं कहा पढ़ी नहीं पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब दी, महामाई की पूजा करे, नर से नार हो उतरे। हुण मैं आम हालत बयान करा, चूँकि आम स्त्री पुरुष विपरीत की कशिश दे जीवते हैं। कोई पुरुष पुरुष की कशिश दे नहीं जीवता, जीवन भर स्त्री की कशिश जीवता है। चाहे स्त्री माँ है, चाहे भैन है, चाहे पत्नी है, तो चाहे धी है। कोई स्त्री स्त्री की कशिश दे नहीं जीवती, स्त्री जैसी तो है ही है। पुरुष की कशिश दे जीवती है, चाहे वह पुरुष पिता है, चाहे पति है, चाहे बिरा है, तो चाहे पुत्र है। विपरीत की कशिश दे जीण करके संस्कार विचार सोचनी सारी उन्होंने आले दुआले घूमती है। तो जरूरी नहीं कि स्त्री मर के उसका अगला जन्म स्त्री का हो, जरूरी नहीं। आम हालत में पुरुष हो सकती है और एक पुरुष आम हालत में स्त्री हो सकता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, इसके बड़े भारी सबूत मिलते हैं। विपरीत की कशिश, कबीर कहते हैं ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होया। इस तरह के घर तो मैं कई वसाए, कईयां दा प्यो बनया, कईयां दी माँ बनया, कईयां दा पुत्र बनया, कईयां दी धी बनया, कईयां दा पति बनया, कईयां दी पत्नी बनया। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होया। शमस तबरेज कहता है बाज आमदम ता यार राम है माँ कुनम। ऐ मेरे खुदा,
मैं पुत्रां दे नाल चलिया, मित्रां दे नाल चलिया, मेरे नाल पत्नी चली है, कई दफ़ा पति चले, भरा चले ने। ऐ खुदा मैं तेरे नाल कदी नहीं चलिया, तू मेरे नाल कदी नहीं चलिया। हर जन्म दे च ये हसरत मेरी रह गई, अद की मेहर कर दे, तू मेरे घर आ ते मैं तेनू अपने घर ले जावां ते मैं मान करा मेरे नाल मेरा खुदा रहे। भरावां नाल ते मैं चलिया, पत्नी नाल ते मैं चलिया, भरावां नाल ते मैं चलिया, मित्रां नाल चलिया, माँ बाप दे नाल चलिया। खुदा मैं तेरे नाल नहीं चलिया, तू मेहर कर, कोई बख्शिश कर। लंबी चौड़ी नज़म है, मुख्तसर में अर्ज करा, दुआ कबूल हो गई। खुदा आखन लगा, ले तू रोज रोज तरले लेना, चल तेरे घर चलते हैं। और शमस तबरेज कहता है, उस दिन मेरे पैर जमीन ते नहीं टिकते सन जिस दिन मेरे नाल मेरा खुदा जा रहा सी। मैं ते आसमान ते उड़दा पिया सी, मेरी खुशी की सीमा नहीं सी, मेरे बिस्मात की सीमा नहीं सी, मेरे अनुभव की कोई सीमा नहीं सी, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं सी। फिर कहता है, जैसे घर दे बूहे तक पहुँचे ना, तो खुदा ने यह आख्या, फकीरा जरा अंदर देख, साडे बैठण की थां है, साडे लिए जगह बनाई है, ले जो आया। शमस तबरेज कहता, अच्छा खुदा सिंहासन है, मैं जरा हो आवां अंदर। और शमस तबरेज कहता, जिस सिंहासन ते मैं बिठाना सी खुदा नूं, पूरी चंडाल चौकड़ी बैठी हुई है। काम उत्थे ही बैठा है, क्रोध उत्थे ही बैठा है, लोभ उत्थे ही बैठा है, एक एक दे कई कई साथी उत्थे ही बैठे ने, पूरी चंडाल चौकड़ी। उन्हां सारियां नूं मैं हाथ जोड़, मैं मुख्तसर अर्ज करदा पिया, बई निकलो, इत्थे बैठण वाला आ गया। जैसे सतगुरु दी बाणी कहती है, नस वंजो किल वेखो करता घर आया। जाओ ऐ गुनाह, ऐ पाप, ऐ अवगुणों, निकल जाओ, हुण तुहाडे लई थां नहीं, करता घर दे च आ गया। नस वंजो किल वेखो करता घर आया। शमस तबरेज कहते, मैं उन्हां सारियां नूं कहा, निकलो भज जाओ, इत्थे बैठण वाला खुदा आ गया। ये उहदा सिंघासन है, ये हिरदे दा सिंघासन उसदा सिंघासन है, निकलो। उन्हां सारियां ने आख्या, फकीरा खुदा नूं ते अज लैके आया है, तो असीं ते कई जन्मां तो बैठे, अज दे बैठे हैं, नहीं निकलते। कहंदे ने मेरा झगड़ा हो गया, वो बहुते सन, मैं कला, कदी मैं उन्होंने मारा, कदी वो मैनू पछाड़न। लड़ाई इतनी लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई, खुदा रुस के चला गया, मेरा ये जन्म भी बर्बाद गया। इसे नू कबीर कहते हैं, कहत कबीर ए पंच को झगरो, झगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। सारी जिंदगी झगड़ने लग गई। झगड़न दे च रोज़ हार आउंदी है, रोज़ मनुख कदी लोभ के हथों हारदा है, कदी क्रोध के हथों, कदी काम के हथों, कदी मोह के हथों, कदी लोभ के हथों, रोज़ हारदा है। कदी ईर्षा हरा देंदी है, कदी निंदा हरा देंदी है, कदी झूठ हरा देंदा है, कदी बेईमानी हरा देंदी है। रोज़ असी हारदे हैं। गुस्ताखी माफ, मनुख दी जित नहीं आती। कहत कबीरे पंच को झगरो, झगरत जन्म गवाया। ये फकीर उस नज़म दे च रोंदा है, खुदा बड़े तरलियां नाल तैनू लियांदा सी, कितने जन्मां दे मेरे तरले सन, तू मन भी गया, पर मैं की करा, मैं तेरे लिए जगह नहीं बना सकिया, तेरे बैठन लिए। कई दफ़ा कईयां नू रस मिल जाता है, गवाह बैठ जाता है। कई दफ़ा मैं देखे कई ऐसे अभ्यासी जिन्होंने झलकां मिलियां ने, गवाह बैठते हैं, सांभ नहीं सकते, सिंघासन के हिरदे की जगह नहीं आती। खैर ये अनुभव थोड़े सामने मैं बयान करा, मूल गल थोड़े सामने जो है मैं रखा। तन का घर कब्र है, मन का घर खुदा है। तन शमशान तक पहुँचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुँच जाए,
यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। तो हुण भगवान तक पहुँचना की है। मैं अर्ज करा, जिस दरवाजे तो असी आए हैं ना, साड़ी वापसी उसे दरवाजे तो होवेगी। जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार। हे प्रभु, जिथों साडा उबार होया है, आमना होया है, साड़ी वापसी उथों करा। वो दरवाजा केड़ा है? सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्व संभाले, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कमन लहे, जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कह। सिर्फ 2 मिनट मैं आप जी दे लवां। महाराज की बाणी कहती है, धुंध ही धुंध सी, कुछ भी नहीं सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धुंध ही धुंध सी। और धुंध करके अंधेरा ही अंधेरा सी पूरे ब्रह्मंड दे। ब्रह्मंड की आखिए जिथे तक है, जो कुछ है अंत ते है नहीं, बस अंधेरा ही अंधेरा सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धारण न गगना हुक्म अपारा। ये धरती नहीं सी, ये गगन भी नहीं सी। धारण न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुने सुन रहाएंदा। ये सूरज भी नहीं सी, चंद्रमा भी नहीं सी, ये तारे भी नहीं सन, ग्रह नक्षत्र भी नहीं सी, ये धरती भी नहीं सी, ये आसमान भी नहीं सी, ये दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी, धुंध सी, धुंध सी। ये कितने चिर तक धुंध रही? सनातन इतिहास किधरे किधरे उदाहरण पुराणों के गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मिलते हैं। उन्होंने अगे करते हैं भी पुराण इस तरह कहते हैं, अरबद नरबद धुंधुकारा। ये संबंध कहते 36 युग वरते गुबारे। 4-4 युगां नूं 36 दफा पलटा के गिनती करिए तो इतने समय तक धुंध ही धुंध सी। ते समा तो है नहीं सही जो नापन, समा तो होंदा दिन करके रात करके, ये तो है नहीं सी। हुण फिर सुनना गुरु नानक दे बोल, पहले पातशाह जी दे बोल ने, अरबद नरबद धुंधुकारा, धारण न गगना हुक्म अपारा। ये धरती नहीं सी, ये आसमान भी नहीं सी, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुने सुन रहाएंदा। ये चंद्रमा भी नहीं सी, सूरज भी नहीं सी, इस वास्ते दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी, ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे कुछ भी नहीं सन। सुनने सुन रहा, सनाटा ही सनाटा सी, सुनने सुन सी, धुंध सी, सुन सी। इसे ही सुन दे, इसे ही सनाटे दे, इसे ही धुंध दे एक बहुत बड़ा धमाका होया, आवाज हुई। उसनों कहते ने ब्रह्मंड की पहली आवाज। वो आवाज की सी? उन्होंने गुरु नानक देव जी ने, कलगीधर पातशाह ने, भगत कबीर ने और उपनिषदां दे ऋषियां ने ते स्वामी महावीर ने जो कुछ बयान किया, मैं छेती छेती अर्ज कर दिया। वो आवाज की सी? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, ओंकार आद कथने अनाद। वो नाद सी ओंकार। ये जिवें घंटे की आवाज़ आती है, मारीए तो आहिस्ता आहिस्ता बंद होती है, आहिस्ता आहिस्ता धीमी पै जाती है। ये आवाज़ अज तक धीमी नहीं पई, धीमी हो गई, एकदम धमाका होके चल रही है, ब्रह्मंड दे व्यापक है। ओंकार आद कथने अनाद। ये अनादि कथनी है, पहला बोल है। ये पहले तो भी पहला बोल है, आद पहला बोल है। इस तो पहले आवाज दी दुनिया नहीं सी, ये पहली आवाज है ब्रह्मंड दी। इसे नु गुरु जो है नानक देव जी महाराज फरमान पहले इंज करते हैं, कीता पसाओ एको कवाओ, एक कवाओ एक आवाज, तिस्ते होए लख दरिया। उसे कवाओ तो उसे आवाज तो लखा
जिंदगी दे दरिया चल पे। तो जिंदगी का दरिया की है? सूरज। उसे एक धमाके तो अरबां खरबां सूरज बन गए। एक एक सूरज के कई कई टुकड़े होए। ये जमीन उस सूरज का टुकड़ा। अनंत काल तक ये अग का गोला ही सी, पूरी ठंडी अज भी नहीं हुई। ये भी मैं अर्ज करते हैं, अजे भी लावे चलते हैं, अजे भी किधरे किधरे लावे फुटते हैं। अरबद नरबद धुंधुकारा धरण न गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन चंद न सूरज सुने सुन समाए। इस सनाटे दे जो आवाज हुई कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ, वो कवाओ की सी? वो हुण गुरु नानक देव जी महाराज लंबी चौड़ी बाणी च दसदे ने। उस बाणी का नाम है ओंकार। रामकली राग दे च उन्होंने दकणे ओंकार करके कहते हैं। इस वास्ते रामकली दकणे। रामकली पूर्व दी नहीं गायन करने, दक्षिण दी। खो गई गल। गुरु ग्रंथ साहब दे दो तरह का संगीत है, दक्षिण भारत का, पूर्वी भारत का। रामकली दखने दखणे ओंकार। बाणी का नाम ही ओंकार है। जिमें पहली बाणी का नाम जप है, सत्कार वजों असी जपजी साहब कहते हैं। बाणी का नाम ओंकार है। ये इस तरह शुरू होती है। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जंजित, ओंकार सैल जुगवै, ओंकार वेद निर्वय। ये बाणी किथे उच्चारण की थी? भारत दे एक तीरथ है, उस तीरथ का नाम है ओंकार। इंदौर तो 40 मील दूरी ते बाई रोड जो हजूर साहब जाते हैं दिल्ली तो, उन्होंने रस्ते च पै जाता है। रेलवे स्टेशन का नाम है ओंकार, शहर का नाम है ओंकार, मंदिर का नाम है ओंकार। आ सारे कदीमां दे माहिरीन जो भारत सरकार दे ने, वो कहते हैं मंदिर घट तो घट 4000 साल पुराना है। पहाड़ नूं तराश के बनाया गया है। बिल्कुल नर्मदा के किनारे, नर्मदा उसनों टच करके लंघती है, छू के लंघती है। उस मंदिर का नाम है ओंकार। उस ही मंदिर तो 100 गज की दूरी ते है गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी का। उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा ओंकार। मंदिर का नाम है ओंकार, शहर का नाम है ओंकार, रेलवे स्टेशन का नाम है ओंकार। 100 गज की दूरी ते जिथे गुरुद्वारा है, ये ब्राह्मणों की टकसाल सी थे, वेद शास्त्र पढ़ाए जाते सन। इत्थे ही दकणी ओंकार सतगुर ने उच्चारण की। सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, रिख नाम नाम गुरमुख गोपाला। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जंचित। तू जिसनों ओंकार कहना पे नहीं है, ओंकार तो सारा ब्रह्मंड होया है। वो पहली आवाज की सी? ओंकार। स्वामी महावीर जैन धर्म के बानी वह भी कहते पहली आवाज ओंकार है, उसे तो ब्रह्मंड होया। इस्लाम तो ईसाईयत भी मनती है सारा पसारा शब्द तो है, पर शब्द की रूप रेखा होर दसते हैं। मुहम्मद साहब कहते हैं शब्द कुन है, और ईसा कहते हैं वो लोगोस है। लेकिन भारत के करीबन तमाम ऋषि मुनि गुरु पीर पैगंबर ते भगत कहते हैं वो धुन है ओंकार। फिर सतगुरु ते एका लांदे ने, होर दूजी धुन नहीं है। कारण उपनिषदां दे अद्धे ऋषि कहते हैं वो धुन ओंकार है, पर अद्धे कहते हैं ओम है, ओम। वो कहते हैं ये धुन ही हुई। अद्धे कहते हैं ओंकार है। महाराज ने एका ला दिता, नहीं होर कोई धुन नहीं, एक ओंकार, एक यही धुन है, यही धुन है। ओंकार आद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जाप साहब, ओंकार आद कथने अनाद। इस ओंकार की धुन तो फिर किवें पसारा होया? अरबां खरबां सूरज पैदा होए, एक एक सूरज के कई कई टुकड़े होए। ये जमीन सूरज का टुकड़ा है। ये फिर पसारा किवें होया? गुरबाणी जिस तरह खुलासा कर दी है। मैं फिर कल दिन नूं तुहाडे सामने रखने की कोशिश करांगा। मैं सुस्त रह जाना, घड़ी अगे लंघ जाती है, फिर मैनूं रुकना पैंदा। तो समा हो गया, बाकी विचारा मैं कल तुहाडे सामने खोलण की निमाणी जो है कोशिश करांगा। सतगुरु मैनू समर्था भी दे देन, सूझ भी दे देन, समझ भी दे देन
कि ये जिहड़ा प्रकरण गालबन 10 तरीक नूं मैं आरंभ कीता सी तुहाडे सामने बयान कर सकां। प्रकरण की संपूर्णता नहीं, गुरु नानक दे शब्द की संपूर्णता नहीं, मेरे समय की संपूर्णता है, मेरे कथन शक्ति की संपूर्णता है। मेरे जैसे ज्ञानी करोड़ां भी पैदा हो जान, गुरु नानक का शब्द नहीं समाप्त होंदा, उहदे विचार नहीं समाप्त होंदे, उहदे ख्याल नहीं समाप्त होंदे। बाकी मैं कल तुहाडे सामने खुलासा करन दी निमाणी कोशिश करांगा। उस तो बाद एक हफ्ता दास ने लौंग आईलैंड के गुरुद्वारे प्लेन व्यू जो है उत्थे कथा करनी है सवेरे शाम। 2 दिन थोड़े नेड़े दूसरा स्थान 118 ते 29 ते थी, 2 दिन दास ने उत्थे